देखिए आपका एक्सरसाइज 6.3 चल रहा है। ये एक्सरसाइज 6.3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ये जो है दे रखा है, दिस इज गिवन एंड ये आपको शो करना है, दैट मीन्स प्रूफ करना है। दिस इज गिवन, ये आपको दे रखा है और ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए सी डी। ये 3 सिंबल होता है, इसका मतलब होता है कि ये आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ देखिए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है इसके साथ, तो उस केस में क्या होगा समझिएगा। देखिए, जब ये कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका साइड और एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। शेप एंड साइज, जिसे हम कहते हैं कि शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल। शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब ये दोनों कौन कौन सा है, ए बी ई, जस्ट मिनट क्वेश्चन एक मिनट चेक कर लो। हाँ, इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ और है, ये क्वेश्चन में ये इस तरीके से मिला हुआ है, दिस इज एंड दिस इज। ठीक है, तो ए बी ई और ए सी डी ये आपका कॉन्ग्रुएंट है। देखिए क्या मतलब है, दैट मीन्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहाँ आपसे कह रहा है ए बी ई, ये ट्रायंगल हो गया एक, ए बी ई। दूसरा आपका क्या है, ए सी और डी, ए सी डी, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको अगर हम दूसरे ट्रायंगल में जरा ड्रॉ कर ले अलग से, ये इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया, ए सी बी और डी। तो देखिए ए सी डी, ए बी ई, ये है। तो आपका ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, दैट मीन्स ए बी जो होगा ए सी के इक्वल होगा, और तो कोई इक्वल हो नहीं सकता। साथ में आपका जो बी ई होगा वो डी ई के इक्वल होगा, और ए ई जो होगा, ए ई जो होगा वो ए डी के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इससे क्या रिजल्ट आया, इससे रिजल्ट आया ए बी जो होगा वो ए सी के, क्यों, हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, हमारा ये ट्रायंगल, और इसमें कौन सा ट्रायंगल है, ए बी ई, दैट मीन्स दिस। ठीक है, तो उस केस में आपका, इसको फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये इस तरीके से, कहने का मतलब ये ट्रायंगल है और इसमें ए बी ई, ये इस तरीके से। तो इसमें देखिए ये इसके इक्वल होगा, दैट मीन्स कि ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए ई इक्वल्स टू ए डी, और क्या होगा, बी सी इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, एनी डाउट। अब यहाँ पे जब आपको ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, और तो यहाँ पे कुछ है नहीं, हमें ए डी ई और ए बी सी ये दोनों हमें क्या प्रूफ करना है, कि ये दोनों जो है वो आपका सिमिलर है। यहाँ से जब ये जो दे रखा था इसको मैंने ड्रॉ करके आपको ये दिखा दिया, ठीक है, कि दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब जब यहाँ पे क्वेश्चन में आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर हम अब इस ट्रायंगल पे आते हैं और अब हम ट्रायंगल लेते हैं
तो जरा ट्रायंगल फिर से ड्रॉ करते हैं। दिस इज ए बी सी, दिस इज डी एंड ई। तो अगर हम ए डी ई और ए बी सी में लेते हैं तो उस केस में देखिए क्या हो जाएगा। इसमें ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इसकी बात अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा ना। यहाँ पे ये हमारा ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, लेकिन हमें ये देखिए ए डी तो है, लेकिन क्या इसमें कहीं डी बी है? नहीं है। और हमें डी बी नहीं है, लेकिन हमें क्या बनाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि एक बार कंप्लीट ए बी है और एक बार कंप्लीट ए सी है। तो ए बी कब बनेगा? ए बी कब बनेगा? जब ए डी में डी बी ऐड हो जाएगा। ये ए डी में इतना डी बी पार्ट ऐड हो जाएगा तो ए बी आ जाएगा, इस सबसे ए ई में ई सी पार्ट ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए सी आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो वैल्यू आया ए डी अपॉन डी बी और इसी तरीके से ये जो आया ए ई अपॉन ई सी, दोनों तरफ हम +1 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ए डी प्लस डी बी, क्यों? इसकी वैल्यू भी 1 होगी ना, अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो यहाँ से, और इसको करने से पहले एक चीज़ और, रुकिए, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये ऐसे नहीं, इसको पहले हम क्या करते हैं? रिवर्स कर लेते हैं। ये जो है ए डी अपॉन डी बी है तो इसको लिख लेते हैं डी बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें ए डी और ए ई रखना ही है। क्यों? क्योंकि हमें ट्रायंगल ए डी ई लेना है, इसको देख के चलना है। तो ट्रायंगल ए डी में ए डी आना ही चाहिए, ए ई आना ही चाहिए। वहाँ पे हमारा नहीं आ रहा था। अब दोनों तरफ हम 1 करते हैं तो डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। तो डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ये कह रहा हूँ डी बी प्लस ए डी कितना हो जाएगा? ए बी। तो ये हो गया हमारा ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई सी प्लस ए ई। ई सी प्लस ए ई कितना हो जाएगा? ए सी अपॉन ए ई। ठीक है, एनी डाउट? तो यहाँ से हमारा ए बी अपॉन ए डी, ए बी, अब इसको फिर से अगर हम रिवर्स कर लें तो इसको ज़रा थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं। इधर हम इस पोर्शन को डिलीट कर लेते हैं और ये लिखा रहने देते हैं। तो यहाँ से हमारा आया ये वाला ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब यहाँ देखिए ये जो है, अगर इसको उल्टा कर दें तो ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। और इन दोनों में आपका ये एंगल क्या है? कॉमन है ना। इन दोनों में ये एंगल क्या है आपका? कॉमन है। तो इसको एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ए डी अपॉन ये इधर आ जाएगा और ये वाला वैल्यू इधर, तो ए डी अपॉन ए ई इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। ये ऐसा क्यों हुआ? देखिए आपकी ये वैल्यू आई थी ना, ये आई थी, इसको जरा हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, इस वैल्यू को ए बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी। दूसरा है ए इक्वल्स टू ए डी। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर इधर ले आए तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1 और यहाँ से ए डी ये इधर चला जाएगा तो ए डी अपॉन ए इक्वल्स टू 1।
ये था ना, तो यहाँ से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 1 है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए, ये था। यहाँ से हमने इसको देखा तो ये आ गया हमारा। अगर ये सिमिलर है तो ये इक्वल आना चाहिए, हम इसको सिमिलर मान के प्रूफ कर रहे थे, तो ये हमारा आ गया। और इसकी वैल्यू क्या है, सेम है, ये वैल्यू सेम आ गई। तो यहाँ से ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। और साथ में आपका एंगल ए जो है, एंगल ए इज कॉमन, दोनों है ट्रायंगल में। एंगल ए क्या है, इसमें और इसमें, दोनों में एंगल ए कॉमन है। तो बाई साइड एंगल साइड थ्योरम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी ई क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे दोनों। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो बेसिकली क्या था इस क्वेश्चन में, आपको दे रखा था कि ए डी सी और ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है, उससे हमने ये चीज़ निकाल लिया। अब इसको जब हम ये चीज़ निकाल लिए, इसको फिर इधर करें तो ये हमारा आ गया। अब हमने क्या किया, आपसे कह रहा था कि ये और ये आपका सिमिलर है, ए डी ई और ए बी सी, ऐसा प्रूफ करना था। अगर ये सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। अब यहाँ पे इसको हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, डी बी को ऊपर कर दिया और ई सी को ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, फिर दोनों में ऐड कर दिया +1, तो ये हमारा ये रेशियो आ गया। ये रेशियो आ गया ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ये, यहाँ पे हमने इसको लिखा। ठीक है, यहाँ से ये हमारा यहाँ आ गया। तो जब यहाँ आया तो फिर इसको फिर हमने फिर से रिवर्स किया, तो ए डी अपॉन ए बी ये आ गया। फिर उसके बाद हमने इसको ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर की, इतना आ गया। तो ये इक्वल होना चाहिए अगर हमारा ये सिमिलर है। तो हमने यहाँ से निकाला था कि अगर ए बी ई और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है तो ये होना चाहिए, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा। तो इसको अगर इधर लाए तो वैल्यू 1 होगा, इसको अगर इधर नीचे लाएंगे तो वैल्यू 1, यानी कि दोनों इक्वल्स टू 1 है। अगर दोनों इक्वल्स टू 1 है दैट मीन्स कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। और यहाँ से यही तो आ रहा है, ये जो है यही तो यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। और एंगल ए क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ए डी ई और ए बी सी में, दैट मीन्स साइड एंगल साइड थ्योरम से ए डी ई जो होगा ए बी सी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।